सूरत निसा आयत नंबर 166। लकिन अल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून वकफा बिल्लाहि शहीदा। लेकिन अल्लाह ताला शहादत देता है इसके मुतल्लिक जो उसने तेरी तरफ नाजिल किया कि उसने इससे अपने इल्म से नाजिल किया, और फरिश्ते शहादत देते हैं और अल्लाह काफी है गवाह। यानी वही हर पैगंबर पर आती रही, कुछ नया काम नहीं। फिर इस कलाम कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपना खास इल्म उतारा और अल्लाह ताला इस हक को जाहिर कर देगा। चुनाचे जाहिर हुआ कि जिस कदर हदायत इस नबी से हुई और किसी से नहीं हुई। ये आयत भी यहूद के मज़कूरा सवाल के जवाब में कि अगर यहूद कुरान के किताब इलाही होने का इनकार करते हैं तो इससे कुरान का सच्चा होना मजरूह नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ये गवाही देता है कि उसने कुरान अपने इल्म और हिकमत बालगा के साथ नाजिल किया है, जो इसके इंतहाई कामिल होने की दलील है, क्योंकि इसका इल्म माजी, हाल और मुस्तकबिल सबको मुहीत है, यानी घेरे हुए है। ये भी मतलब हो सकता है कि उसने ये कुरान अपने इल्म से यानी खूब जानते हुए उतारा है कि दुनिया भर के इंसानों से बढ़कर आप ही इस चीज के अहल थे कि आप पर यह कुरान नाजिल किया जाता। इस आयत से मालूम हुआ कि ये कुरान इल्म इलाही का मुखज़न है, वही के जरिए इंसान को ऐसी बातों का इल्म हुआ जिन्हें मालूम करने का उसके पास कोई जरिया ना था। मसलन दुश्मनों की साजिशों का बर वक्त इतला, मुसलमानों की बर वक्त इमदाद, हंगामी पस मंजर में अहकाम इलाही का फौरी नज़ूल, मुस्तकबिल के मुतल्लिक बहुत सी पेशनगोइयां जो कुरान करीम में मज़कूर है। मसलन रोम का ईरान पर गलबा, दीन इस्लाम की तमाम अदयान पर सरबुलंदी, क़यामत से पहले और इसके बाद की हालात, नशर और हशर, और जन्नत और दोज़ख से मुतल्लिक मालूमात वगैरह। और इसी वही इलाही का दूसरा पहलू ये है कि एक मुब्तदी और एक मुंतहा दोनों ही कुरान से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फैज उठा सकते हैं, फैज पा सकते हैं। तीसरा पहलू ये है कि जो इंसान आयात इलाही में गौर करता है तो नए नए हकायत के इसके सामने आने लगते हैं। और ये सब बात इस बात पे दलालत करती है कि कुरान को अल्लाह ताला ने अपने इल्म से नाजिल फरमाया। जिस तरह अल्लाह ताला के इल्म की वुसअत लामहदूद है, इसी तरह इस कलाम की जो हकायक है वो भी लामहदूद है। फिर यहाँ पे फरिश्तों की गवाही का भी जिक्र आ गया। फरिश्तों की गवाही के लिहाज से काबिल एतबार है कि वो अल्लाह ताला की वो हस्तियां हैं जो कि हर तरह की ऐब से मुबर्रा हैं, और कायनात के जुमला अमूर अल्लाह के इज़्न से इन्हीं के हाथों पे सर अंजाम पा रहे हैं, और अल्लाह का कलाम भी इन्हीं के जरिए नाजिल होता है। अगरचे फरिश्तों की गवाही की भी जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह की गवाही हर लिहाज से काफी है, क्योंकि वह हर चीज का खालिक और इसका मुनज़्ज़िम, और फरिश्ते तो इसकी हुक्म के पाबंद हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने खुद कहा कि गवाही दी जा रही है इस पे अपने इल्म की बिना पर, उसके फरिश्ते भी। लेकिन अल्लाह का ये कहना ही कि ये मेरा कलाम है, इसके बाद किसी गवाही की जरूरत रहती ही नहीं।